हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है घेरण संहिता का परिचय। घेरण संहिता व्यावहारिक योग पर लिखा गया एक ग्रंथ है। इसके प्रणेता महर्षि घेरंड हैं। यह 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसमें घटस्थ योग की चर्चा की गई है, जो कि तत्व ज्ञान का कारण है। इस घट शरीर को शुद्ध करने के लिए सप्त साधनों की बात इसमें कही गई है, और वो सप्त साधनों पर ही ये 7 अध्याय में ये किताब बनी हुई है। मतलब इस अध्याय में, इस पुस्तक में 7 अध्याय हैं जो घट योग की शुद्धता या अंततः तत्व ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती है। तो इस घेरण संहिता में कहा गया है कि एक राजा चंडकपाली थे। राजा चंडकपाली घेरण ऋषि के पास आते हैं और वह ये कहते हैं कि मुझे उस घटस्थ योग को जानना है जो तत्व ज्ञान का कारण है। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो है तत्व ज्ञान और दूसरा है घटस्थ योग। तो घटस्थ योग का मतलब ये है कि घट का मतलब होता है शरीर। जैसे घड़ा मिट्टी का बना होता है, तो उसको आप कितना ही सार संभाल के भी रखो, लेकिन वो मिट्टी का ही होता है। तो फिर भी इंसान उसको जब तक उसको अपने काम में लेता है या जब तक उसकी आवश्यकता होती है, उसको सार संभाल के रखता है। तो ऐसे ही शरीर भी है। तो शरीर को भी व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो शरीर है वो क्या है, घट के समान है। तो जैसे घट को, मिट्टी को पका करके घड़े का रूप दिया जाता है, तो वह पक्का हो जाता है। तो ऐसे ही शरीर को भी योग के द्वारा, योग की अग्नि में जला करके, योगाग्नि में जला करके उसको परिपक्व किया जा सकता है। तो इसमें घट योग से पहले जो तत्व ज्ञान है, घट योग तो हो गया, लेकिन तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान का मतलब है वास्तविक ज्ञान, सत्य ज्ञान। वह सत्य ज्ञान जो हमें अपने अस्तित्व के बारे में ज्ञान कराता है। जैसे तत्व ज्ञान जो है वो दर्शन का पक्ष है। भारतीय परंपरा में दर्शन के 3 पक्ष कहे गए हैं: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत जो वास्तविक सत्य है उसको जानने का प्रयास किया गया है। जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह जगत क्या है, यह ग्रह नक्षत्र क्या है, परमात्मा का अस्तित्व क्या है, मतलब ये सृष्टि क्या है। जो भी हमारे सामने, जिसकी गुत्थी हमारे सामने नहीं सुलझी हुई है, तो ये इस सत्य के बारे में जो जानने का प्रयास किया जाता है वो तत्व ज्ञान के अंतर्गत आता है। और दूसरा आता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान के प्रकार क्या है, ये ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। और तीसरा आता है आचार मीमांसा, तो जिसमें आचरण पक्ष की बात होती है। तो जो तत्व मीमांसा है वो वास्तविक सत्य का ज्ञान है। हमारे अस्तित्व, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा जीवन है, इस जीवन के पीछे क्या सत्य है ये हमें पता नहीं है, उसको खोजना, उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में ज्ञान करना, ये तत्व ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जो वास्तविक ज्ञान है ये, तो राजा इस वास्तविक ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं कि मतलब उस घट योग को बताने के लिए कहते हैं महर्षि से कि उस घटस्थ योग को जानना चाहता हूँ, जिससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो तत्व ज्ञान क्या है? लास्ट है। तत्व ज्ञान लक्ष्य है, और घट योग के द्वारा, घटस्थ शुद्धि के द्वारा ही उस तत्व ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए महर्षि बोलते हैं कि उनको बताते हैं कि जो ये हमारा शरीर है ये हमारे कर्मों के अनुसार मिला हुआ है। कहने का मतलब है कि जैसे हमने कर्म किए उसके आधार पर हमें अपना शरीर मिलता है, और जैसा शरीर है उसके आधार पर कर्म होते हैं। मतलब हमने जैसे कर्म किए हैं उस कर्म के आधार पर हमारा वर्तमान शरीर है, और जैसा हम इस शरीर के द्वारा वर्तमान में कर्म करेंगे वह हमारे भविष्य का शरीर बनेगा।
दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये बताया गया है कि महर्षि ये बताते हैं राजा को कि माया के बराबर कोई मतलब माया से बढ़कर कोई बड़ा पाप नहीं है, और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है, ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, और योग से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो माया है, माया का मतलब भ्रम, जो हम सही को गलत मान रहे हैं, गलत को सही मान रहे हैं, ये हमारा भ्रम है। रात को हम दिन मान रहे हैं, दिन को हम रात मान रहे हैं। मतलब जो वास्तविक सत्य है उसको हम सत्य नहीं मान रहे। हम जो असत्य है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हम जिसमें हमको सुविधा होती है, वही हमारे लिए सत्य है। तो जो ये भ्रम है, ये भ्रम से बढ़कर कोई पाप नहीं है, क्योंकि हम जितना अधिक भ्रम में रहेंगे, माया में रहेंगे, मिथ्या में रहेंगे, उतना ही हम गलत कार्यों में प्रवृत्त होंगे। क्योंकि असत्य में हमारी प्रवृत्ति होगी तो हमारे हर कार्य, हमारा हर व्यवहार असत्य का ही होगा, तो इसलिए पाप ही पाप होगा। तो इसलिए कहा गया है कि इस माया से बढ़कर कोई बड़ा पाप नहीं है, और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। अहंकार कि मैं, मेरापन, मेरी संपत्ति, मेरा पद, मेरा मान, मेरी प्रतिष्ठा, ये जो मैं का भाव है, ये अहंकार का द्योतक है। तो इसलिए इसे बढ़कर कोई, ये अहम भाव के से बढ़कर कोई दूसरा शत्रु नहीं है, और इसके बाद ज्ञान से बढ़कर कोई मित्र नहीं है, कोई बंधु नहीं है। कहने का मतलब है कि जब हम अकेले में भी होते हैं तो अकेले में ज्ञान ही हमारा साथी होता है। ऐसे व्यवहार जगत में हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं, साथी हैं, लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि ज्ञान ही हमें मार्गदर्शन करता है, ज्ञान ही हमें मुक्ति देने में सहायक है। तो इसमें कहानी आती है कि एक बार दो मित्र जा रहे थे जंगल में, तो भालू आ गया। एक मित्र तो पेड़ में चढ़ गया और एक ने श्वास रोक के वो धरती पर लेट गया। भालू आया, भालू ने उसको उल्टाया पुल्टाया, तो भालू ने सोचा ये तो सांस तो ले नहीं रहा है, सांस नहीं ले रहा है, तो भालू ने उसको छोड़ दिया और जब भालू चला गया तो थोड़ी देर में जब दूसरा मित्र उतरा तो उसने बोला कि वो तुम्हारे कान में क्या कह गया। तो उस पहले मित्र ने कहा कि वो ये कह गया कि भाई जो तुम्हारा जो मित्र है, जो मतलब जो समय पर नहीं तुम्हारा सहयोग करा, तो वो वास्तव में मित्र नहीं है। मतलब जो सच्चा मित्र वही होता है जो व्यक्ति को समय पर सहयोग करे। तो ये तो एक कहानी है। तो इसका मतलब है कि उस समय उस व्यक्ति के मन में ये आया कि वह श्वास रोक के लेट जाए, तो वो जो ज्ञान उसके भीतर आया उसी ने उसको भालू से बचाया। तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ज्ञान ही व्यक्ति को अज्ञानता से और दुख से, दुविधाओं से, जितने भी दुख दुविधाएं हैं उनसे मुक्त करता है। तो ज्ञान से बढ़कर कोई बड़ा मित्र या बंधु नहीं है, और योग से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि योग में ऐसी शक्ति है कि वह व्यक्ति के शरीर का कायाकल्प कर सकता है, उसके मन मस्तिष्क को माज करके, धो करके, साफ करके उसको एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति दे सकता है। उसमें ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकता है जो उसके आध्यात्मिक विकास में, आत्म साक्षात्कार में सहायक बनती है। तो जो ये घटस्थ योग के पीछे जो तत्व ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए महर्षि ने सप्त साधन बताए हैं। उसमें है, सबसे पहले है षट कर्म। षट कर्म का मतलब 6 कर्म। 6 कर्म के अंतर्गत सबसे पहले आता है धोती। धोती का मतलब धोना, साफ करना। धोती 3 प्रकार की बताई गई है घेरन संहिता में: अंतर धोती, दंत धोती और हृद धोती। अंतर धोती के 3 प्रकार हैं: वातसार, वारिसार और अग्निसार।
4 प्रकार के बताए गए हैं। वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। वातसार में कहा गया है, वातसार के अंतर्गत वायु को धीरे धीरे वायु को मुख से लेना है और पेट में उसको परिचालन करके नाक से, नासिका से धीरे धीरे उस वायु को का रेचन करना है। दूसरा है वारिसार, कंठ तक पानी पी करके फिर पेट में उसको चला करके उस जल को चला करके पेट का संचालन करके उसमें कुछ क्रियाएं हैं, तो उन क्रियाओं को करके इसको एनस से, गुदा द्वार से इसको बाहर निकाल देना। अग्निसार, अग्निसार का मतलब है कि जो नाभि है, नाभि को सिकोड़ करके पीछे रीढ़ तक चिपका देना, तो ये अग्निसार क्रिया कहलाती है। बहिष्कृत, बहिष्कृत में कहा गया है कि वायुपान करके धीरे धीरे उसको 1.5 घंटे तक पेट में रख करके फिर उसको गुदा स्थान से बाहर निकाल देना है। ये क्रिया कठिन तो है, लेकिन हठ योग में ये क्रियाएं बताई गई हैं अंतर्धोती, मतलब आंतरिक सफाई के लिए। दूसरा है दंत धोती। दंत धोती का मतलब है कि दांत की सफाई, इसमें भी अलग अलग है। दंत मूल, दांत की जड़ों की सफाई, दांत के आसपास की सफाई। जिह्वा शोधन, जीभ की सफाई। कर्ण रंध्र, दोनों कानों में अंगुलियां डाल करके उसको हिलाना, कान की सफाई करना। कपाल रंध्र मतलब एक अंजुली में पानी लेकर के उसको कपाल में, माथे पर लगाना, ऐसे थपकी देना, ये कपाल रंध्र। तो ये दंत धोती के अंतर्गत ही आता है, तो इससे कपाल की शुद्धि होती है, ऐसे माना गया है। तीसरा है हृदय धोती, हृदय स्थान की सफाई करना, हृदय धोती। इसमें दंड आता है, इसमें कोई पतला अगर केले का जो पौधा होता है उसके पत्तों के पीछे का जो डंठल है उसमें कोमल वो डंठल हो गया, या हल्दी का या कोई सॉफ्ट डंडा लेकर के हृदय तक उसको मुंह में डाल के हृदय के आसपास आहार नाल में ले जा करके हृदय के आसपास उसको थोड़ा सा हल्का सा घुमाना, तो जो भी कफ म्यूकस होगा वो उसमें लग करके आ जाएगा। तो ये हृदय होती है। वमन में पानी भर करके पेट में ज़्यादा पानी भर के, गुनगुना पानी नमक डाल के उसको भर के पेट भर पीना उसको। फिर गले मुंह खोल के ये मध्यमा अंगुली से जो अपने वो घंटी जैसी लटकती है, घंटी लटकने के नीचे स्थान पर हल्का सा उसको दाब देने से जो पानी पिया होता है वो सारा वमन उल्टी हो जाती है, तो ये वमन में आता है। वस्त्र धोती, 4 अंगुल कपड़ा मलमल का साफ सुथरा कपड़ा सॉफ्ट, उसको निगलते हैं उसको और फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, तो वो पेट में स्टमक तक जाता है और स्टमक में जो एसिड होता है या कोई जो विषाक्त अपने हैं उसमें तत्व, तो वह कपड़े से लपट करके बाहर आ जाते हैं। तो कहते हैं कि 10 मिनट से अधिक तक इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर पाचन शुरू हो जाता है तो कपड़ा अंदर ही रह सकता है, तो मतलब उसको बाहर निकालने में दिक्कत आएगी। और उसके बाद आता है मूल शोधन। मूल शोधन में गुदा द्वार की सफाई की बात कही गई है। फिर आता है बस्ती। बस्ती का जो आधुनिक रूप है वो एनीमा है, तो जल बस्ती, स्थल बस्ती। हठ योग में जल बस्ती के अंतर्गत कमर तक के भाग को जल में रख करके गुदा द्वार को सिकोड़ना है, मतलब उस जो जल है उसको गुदा द्वार से भीतर खींचना है। तो इससे जो हमारा म्यूकस अगर किसी को हो या जो बड़ी आंत है उसकी सफाई होती है। और स्थल या शुष्क बस्ती में पश्चिमोत्तानासन में बैठ करके अश्रुचालिनी मुद्रा करके इस क्रिया को किया जाता है। अश्रुचालिनी मुद्रा में जो एनस है उस एनस को मतलब सिकोड़ना और फैलाना है, सिकोड़ना और फैलाना ये करना होता है। नेति, जल और सूत्र नेति। जल नेति में गुनगुना पानी नमक डाल करके जितना मतलब जो
शरीर के जो त्वचा जिसको सहन कर सके, जितना सहन कर सके उतना, और उसको ले करके एक नासिका से डाल करके, वो एक इसका पात्र होता है, बर्तन होता है, तो टोंटी लगी होती है, उस टोंटी से इधर इस एक माना दाएं नासिका से डाल करके फिर अंदर खींचना है और थोड़ा सा गर्दन को टेढ़ा करना है, फिर वो बाईं नासिका से अपने आप बाहर निकलता है, फिर बाईं नासिका से करके दाईं नासिका से। तो जल नीति और सूत्र नीति। सूत्र नीति में रबर का एक पतला सा तंतु धागा होता है और उसको दाईं नासिका से निकाल करके बाईं नासिका से ऐसे करते हैं और हल्का सा उसको खींचते हैं। तो जिसको साइनस की प्रॉब्लम है, नासिका से संबंधित प्रॉब्लम है, सिर दर्द की प्रॉब्लम है, या ऐसे जो भी नाक से संबंधित जो प्रॉब्लम है, सिर से संबंधित प्रॉब्लम है, वो इससे दूर होती है। नौली क्रिया, इसको लौलिकी भी बोलते हैं। इसमें पेट की मांसपेशियों को हिलाना होता है, संचालन करना होता है, मध्य में और दक्षिण, दाईं तरफ और बाईं तरफ। त्राटक में ये करना होता है कि एक बिंदु पर मोमबत्ती हो या दिए की रोशनी हो, उस पर या एक बिंदु पर अपनी आँखों को अपलक देखते रहना। तो जब आँखें दर्द करने लगे तो आँखें बंद कर लेना। ये बाह्य त्राटक है, और जब वही चीज़ भीतर में दिखने लग जाती है तो उसको अंतः त्राटक बोलते हैं। तो त्राटक नेत्र रोगों के लिए, नेत्र रोगों की समस्याओं को दूर करने में सहायक है। कपालभाति श्वास प्रश्वास की एक क्रिया है। इसमें वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम, एक में हवा खींची उसको बाहर निकाला, दूसरे में नाक से पानी पिया मुंह से निकाला, और तीसरे में मुंह से पानी पिया नाक से निकाला। तो ये जितनी भी ये षटकर्म हैं, यह चिकित्सा की दृष्टि से, रोगों के उपचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करती हैं। और इसके अतिरिक्त अगर शरीर मन शुद्ध होता है तो आध्यात्मिक विकास में इनका महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद आता है इसमें आसन कितने हठयोग में, घेरण संहिता में इसमें 32 आसनों की बात कही गई है। 15 आसन तो हठयोग प्रदीपिका के ही समान हैं और 17 आसन इसमें अलग से दिए गए हैं। तो ये आसन है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन। 32 प्रकार के आसन हैं। अगर इन आसनों का हम अभ्यास करते हैं तो शरीर को दृढ़ता प्राप्त होती है। इनकी जो चर्चा है वो आसन प्राणायाम वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में की जाएगी। इसके बाद आता है मुद्रा बंध। आसनों के बाद आता है मुद्रा बंध। तो बंध 4 प्रकार के हैं, मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, महाबंध, धारणा, पार्थिवी, आम्भसी, आग्नेयी, वायवी, आकाशी। 5 जो पंच तत्व हैं उनसे संबंधित धारणाएं। मुद्राएं महामुद्रा, नभो मुद्रा, खेचरी मुद्रा, महाभेद, विपरीत करणी, योनि, वज्रोणी, शक्तिचालिनी, ताड़ागी, मांडुकी, सांभवी, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी और भुजंगिनी, ये मुद्रा है। तो टोटल इसमें 32 मुद्राएं हैं, 25 मुद्राएं हैं। 25 में से बंध अलग हो गए, धारणा अलग हो गई, मुद्राएं, तो ये सब बंध मुद्रा के अंतर्गत ही दिया गया है। इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को अपने भीतर, अपने वश में करना, वशीभूत करना। तो इसमें प्रत्याहार के लिए बताया गया है कि इंद्रियों को जो अपने विषयों से लिप्त रहती हैं उनको वहाँ से हटाना। तो अगर प्रत्याहार करते हैं तो 6 जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, इनसे मुक्ति मिलती है। और इसके अतिरिक्त ये कहा गया है कि
पुरस्कार, तिरस्कार, प्रिय अप्रिय वचन, सुगंध, दुर्गंध, मधुर रस, तिक्त रस, कटु रस, इन सब से मन को हटा करके आत्मा की ओर लगाना चाहिए, अर्थात आत्मलयत्व की ओर होना चाहिए, मन को लगाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्रत्याहार साधक को विषयों से हटाकर अपने मूल अस्तित्व की ओर ले जाने में सहायक है। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में है 8 प्राणायाम की बात कही गई है, सहित सूर्यभेद, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। सहित प्राणायाम के 2 भेद बताए गए हैं, सगर्भ और निगर्भ। एक मंत्रों के साथ किया जाता है, एक बिना मंत्रों के साथ किया जाता है। सूर्यभेदी प्राणायाम में सूर्य स्वर से श्वास लेना और चंद्र स्वर से छोड़ना, या सूर्य स्वर से ही उसको छोड़ना, लेना जो मतलब जो पूरक करना है वो सूर्य स्वर से करना है। उज्जाई, जिसमें श्वास लेते हुए कंठ या हृदय तक उसकी श्वास की जो श्वास का जो स्पर्श है वो कंठ हृदय तक उसका स्पर्श पहुँचे, ये उज्जाई प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम जीभ को कौवे की चोंच की भांति बना करके श्वास लेना और मुंह से नासिका से छोड़ना। भस्त्रिका, श्वास को तीव्र गति से लेना और तीव्र गति से छोड़ना। भ्रामरी, दोनों कानों को बंद करके एकांत स्थान में भीतर के भौरे की तरह जो श्वास प्रश्वास की गति करना और भौरे की तरह गुंजार करना, मतलब ये एकांत अवस्था में करना जिसमें श्वास प्रश्वास में भौरे की तरह गुंजार हो। मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा का मतलब होता है बेहोशी, लेकिन यहाँ पर बेहोशी का मतलब ये नहीं है कि मूर्छा प्राणायाम करने से बेहोशी आती है, ऐसा नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वो आज्ञा चक्र पर होता है, तो हमारी जो आँखों की स्थिति होती है वो ऊपर की ओर हो जाती है, तो इसलिए इसको मूर्छा प्राणायाम कहा गया है। और केवली प्राणायाम, जिसमें चलते फिरते उठते बैठते सोहम 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 श्वास प्रश्वास के साथ चलता रहे, वो केवली प्राणायाम के अंतर्गत आता है। ध्यान, ध्यान में बताया गया स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान में किसी स्थूल वस्तु पर जैसे गुरु पर ध्यान करना, ये स्थूल ध्यान के अंतर्गत है। ज्योति ध्यान में अपने भीतर जो ज्योति है, आत्मरूपी ज्योति है, जो प्रकाश है, उस पर ध्यान केंद्रित करना। और सूक्ष्म ध्यान जो आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। समाधि, समाधि की 6 अवस्थाएं बताई गई हैं घिरण संहिता में। नाद योग, ध्यान योग, नाद योग, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति योग और मन मूर्छा। तो अलग अलग साधन हैं, जैसे ध्यान योग समाधि के लिए सांभवी मुद्रा का अभ्यास, नाद योग समाधि के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास, रसानंद योग समाधि के लिए भ्रामरी मुद्रा का अभ्यास, लय सिद्धि योग के लिए योनि मुद्रा का अभ्यास, भक्ति योग के लिए मन मूर्छा मुद्रा का अभ्यास और राजयोग के लिए कुंभक का अभ्यास आवश्यक बताया गया। तो समाधि की इसमें 6 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो अगर हम संक्षेप में ये देखें कि जो 7 हठियों के जो अंग बताए गए हैं, उन 7 अंगों पर 7 चैप्टरों में 7 अध्यायों में एक हिरण संहिता निबद्ध की गई है। और लास्ट में जो समाधि की बात आती है, जो निर्लिप्त अवस्था की बात आई है, तो वह निर्लिप्त अवस्था इसी समाधि की या उच्च ध्यान की जो उच्च अवस्था उसको समाधि कहते हैं, उस अवस्था से ही समाधि की या निर्लिप्तता की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद।